आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर. Now before moving ahead we must know what is valency. You all have learned this in class 9th that it is a combining capacity of an element, or we can say if 1, 2 and 3 electron are present in the valence shell, that is the outermost shell. ये आपने 9th क्लास में किया है. जैसे हम सोडियम का बोलते थे 11 एटॉमिक नंबर पे 281, then valency is 1. Now if in the outermost shell if it is 285 more than 4, then we minus 5 from 8 and we get the valency 3. So by subtracting, or we can say using the concept of valence electron, we are defining the valency in class 9th. But now we can define it as the number, the valency of an element is the number of hydrogen atom or a halogen atom or twice the number of oxygen atom which combine with the one atom of the element. Now for example अगर मैं H2O लिख रही हूँ तो H2O में O की वैलेंसी कितनी है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम कंबाइन है 2, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2. इन द सिमिलर वे अगर मैं NH3 लिख रही हूँ तो नाइट्रोजन की वैलेंसी उतनी ही होगी जितने उसके हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे. तो हियर द वैलेंसी इज वी कैन से नाइट्रोजन 3, वेयर एज इन केस ऑफ PCl5 में हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है 5 है, तो फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5. ठीक है. सो बाय कंपेयरिंग द, नाउ फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ NaH 1 इज द H, वैलेंसी इज 1, 2 is the H, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, 3 is the H, 3 is the H, 3. So वैलेंसी by using hydrogen. Now similarly ऑक्सीजन के लिए कंसेप्ट अलग है. ऑक्सीजन में है twice the number of the oxygen atom, तो यहाँ पे 2Na है, तो ऑक्सीजन अगर एक एटम है तो ट्वाइस नंबर हो जाएगा, तो ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, तो Na की वैलेंसी हो जाएगी 1. अगेन मैग्नीशियम ट्वाइस द वैलेंसी और ट्वाइस द अमाउंट, ऑक्सीजन का हमने ट्वाइस ही लेना है तो 2 आ जाएगा. सिमिलरली 2Al के लिए 3 ऑक्सीजन, 3 ट्वाइस इसका कितना हो जाएगा 6, सो Al की वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3. ठीक है. सो कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट कर दिया है. तो अगर आप 9th क्लास से भी लर्न करते हैं या 11th से लर्न करते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे भी कभी कोई एलिमेंट लिखते हैं तो उस पर एक चार्ज होता है +2 अगर हम बात करें, या हम Al को लिखते हैं +3, या हम ऑक्सीजन को लिखते हैं -2. ठीक है. या फॉर एग्जाम्पल हम H को लिख सकते हैं +1, सिमिलरली H को भी लिख सकते हैं -1. सो दीज आर द चार्ज विच आर प्रेजेंट इन एन एटम. Now the question comes, why this charge arises on an atom? Charge concept is related to the topic oxidation state or number. So it is defined as the charge carried by an atom due to the electronegativity of neighboring atom in a compound. ठीक है. Now for example, अगर हम HCl की बात करें तो we know that chlorine is more electronegative, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है. Similarly, it is attracted the shared pair electron from the hydrogen, so delta positive. So we can say H carry the plus charge and Cl carry the minus charge. ठीक है. But अगर मैं यहाँ पे example different लेती हूँ, for example HCl की जगह अगर NaH लिखती हूँ, तो out of these two, this one is more electropositive and this one is negative. So now sodium is carrying the positive charge and hydrogen is carrying the negative charge. इनिशियली यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था प्लस, पर इस केस में हाइड्रोजन क्या है नेगेटिव चार्ज. तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, द चार्ज कैरिड बाय एन एटम ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नेबरिंग एटम. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एलिमेंट. ठीक है. इस केस में यहाँ पे कोई गेन या लॉस नहीं होता है, ये सिर्फ एबिलिटी है जिसमें वो अट्रैक्ट करती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे ये HCl कंपाउंड है, HCl में कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ये दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं. बट बिकॉज क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इसका ज्यादा स्मॉल साइज है विच कैन इजिली अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया.
ठीक है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसने लूज कर लिया, जो हम डाइपोल है, जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. बट वी कैन से इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इट्स नेबरिंग एलिमेंट. सो अगर हम ग्रुप और पीरियड की बात करें तो अलोंग द पीरियड साइज स्मॉल हो जाता है. स्मॉल होगा तो एबिलिटी बढ़ती जाएगी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वी कैन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज अलोंग द पीरियड. ठीक है, नाउ विच मीन्स फ्लोरीन विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, इन दिस केस अब जैसे जैसे हम डाउन में जाते हैं साइज बढ़ता जाता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी. तो वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती जाएगी. ठीक है, अब यहां से ही हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सो फॉर एग्जांपल दो कंपाउंड लेते हैं हम. एक हम एलिमेंट लेते हैं HNO. HNO से कंपाउंड बनेगा H2O फॉर एग्जांपल. ठीक है, और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं OF2. दोनों ही केस में ऑक्सीजन कॉमन पॉइंट है, पर ठीक है, पर फर्स्ट एग्जांपल में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपने आप हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया. बट सेकेंड केस में हमें पता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो नाउ ऑक्सीजन इज द पॉजिटिव. सो वी कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग है चार्ज, पर वो चार्ज और किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड ये करेगा कि उसके साथ में कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रेजेंट है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है. नाउ फॉर एग्जांपल एक मैं डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेती हूँ. ये 3 स्टूडेंट्स हैं A, B एंड C. एक ने स्कोर किए 70 मार्क्स, एक ने स्कोर किया 40 मार्क्स. ठीक है, अब ये दोनों ही घर पे अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने एक साथ जाते हैं. तो अब इन दोनों में से टॉपर कौन कहलाएगा? ऑब्वियसली 70 वाला, क्योंकि उसके ज्यादा मार्क्स हैं. ठीक है, बट अगर B और C घर पे जाते हैं और रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं तो कौन टॉपर कहलाएगा? ऑब्वियसली 40 मार्क्स. तो मीनिंग 70 या 40 कोई क्राइटेरिया नहीं है टॉपर आने का. टॉपर आने का क्राइटेरिया क्या है कि जो तुम्हारे साथ वाला है अगर उसके मार्क्स तुमसे कम है तो तुम अपने आप ही टॉपर हो गए. सो मीनिंग तो दैट इज सेम इज विद द ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर A और B एलिमेंट है तो ये भी पॉसिबल है कि A पे प्लस आ सकता है, ये भी पॉसिबल है ये नेगेटिव, पर वो किस पे डिपेंड करेगा? साथ वाले पे. अगर साथ वाला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर साथ वाला नेगेटिव है तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो वी कैन से द charge carried by an atom due to the electronegativity of the neighboring atom is called the oxidation state and the oxidation number. For example, ये different example है. अब H2O में हमें पता है O नेगेटिव होता है, O in comparison to H, तो obvious है O पे कितना चार्ज होगा? -2 का, और H पे कितना है? +1 का. अगेन NaCl में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है along the period और down the group वाले कंसेप्ट से? Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हमें पता है उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा, यहाँ पे ये +1 आ जाएगा. ठीक है, तो जो वैलेंसी हम ऑलरेडी हमें पता था, अब उसमें चार्ज आता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल OF2 है. OF2 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. नाउ नेक्स्ट इज द OF2. OF2 में से O इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव यार, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, तो यहाँ पे +2 चार्ज आएगा और फ्लोरीन पे -1, तो 2 - 1 तो बैलेंस हो जाएगा. अगेन Na2 है, O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 चार्ज और सोडियम पे +1 चार्ज. ठीक है, सो बाय दिस द कंसेप्ट कि हमें बस ये पता होना चाहिए कि नेबरिंग एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या नेगेटिव है. नाउ इस टॉपिक में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइंग एटम. ठीक है, ये आप रिडॉक्स रिएक्शन में भी ये क्वेश्चन करोगे, बट मैं यहाँ ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. नाउ फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ KMnO4, अब यहाँ पे 3 एटम है, हमें पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमें पोटेशियम भी पता है, बट मैंगनीज की हमें आइडिया नहीं है, तो वी कैन टेक इट एज एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल KMnO4 पोटेशियम के लिए +1 होता है. ठीक है, मैंगनीज के लिए हम X ले रहे हैं. ऑक्सीजन पे हमें पता है कितना चार्ज होता है? -2 का, एंड ओवरऑल एटम किसके इक्वल होता है? 0 के. ठीक है, तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +7. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की क्या आ जाएगी? +7. नाउ अगेन K2Cr2O7, अगेन K के लिए +1 होगा तो +2 + 2x, क्योंकि 2 क्रोमियम है, +7 × -2 इक्वल टू 0. तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0. सो 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू +6. तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +6.
So, इसी तरह से हम HNO3 में N की, H2SO4 में S की एंड HClO4 में Cl की भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आज का आपके लिए होमवर्क है कि आप इतना करने के बाद इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंसी एंड द ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये पूरा कंसेप्ट करने के बाद अगर हम बात करें, देन वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, whereas oxidation number is the charge present on an element because of the electronegativity of the neighboring atom. Valency is always fixed and it is in the form of whole number, that is 1, 2, 3 and 4, whereas oxidation number is variable, meaning one atom can have more than one charge present over it, +1 भी हो सकता है, +2 भी, +3 भी, but it may possess a होल नंबर एज वेल एज अ फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, वेयर एज वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर।